हरि ओम। बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को हिंदू भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2079 की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। हिंदू भारतीय नववर्ष वासंतिक नवरात्र अर्थात चैत्र मास की नवरात्रि से प्रारंभ होता है। यह नववर्ष इस बार 2 अप्रैल 2022 शनिवार को प्रारंभ हो रहा है। आप सबको एक बार फिर से इस हिंदू भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय गृहस्थों में ये परंपरा रही है कि जब हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है तो विद्वान ब्राह्मण के श्रीमुख से उसका फल कथन सुनते हैं। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं पंडित राजेश त्रिपाठी अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार नव संवत 2079 का फल कथन कहता हूँ। इस नव संवत 2079 का नाम नल है, अर्थात संपूर्ण वर्ष में प्रत्येक कर्मकांड में नल नामक शुभ संवत्सर नाम से संकल्प होगा। इस संवत का वास माली के घर में है। फलस्वरूप वर्षा विपुल मात्रा में होगी। गन्ना, धान्य, चावल, फलों की पैदावार अच्छी होगी। पहाड़ी प्रदेशों में कृषि व फूलों का उत्पादन अच्छा होगा। लेकिन कृषि उत्पाद, घी, तेल, उपभोग की वस्तुएं, दूध, दालें, सोना, चांदी आदि धातुओं के भाव तेज होंगे। नव संवत का वाहन महिष है। कुछ विद्वान इस संवत का वाहन अश्व भी मानते हैं। वाहन महिष होने से असमान वर्षा की संभावना होती है। भूस्खलन, बाढ़, प्राकृतिक प्रकोपों से जन धन संपदा की हानि का भय रहता है। बाजारों में महंगाई रहती है। लोगों की प्रवृत्ति तामसिक बनी रहती है।
और पूर्व दक्षिण के प्रदेशों में प्राकृतिक प्रकोप की संभावना अधिक होती है। नव संवत 2079 के राजा शनि हैं। वर्ष का राजा शनि होने से युद्ध, लड़ाई झगड़े आदि की संभावना बनी रहती है। विभिन्न प्रकार के आपदाओं की संभावना बनी रहती है। किसी प्रदेश विशेष में या देश में लोग बाढ़, दुर्भिक्ष आदि से पीड़ित रहते हैं। आतंकी और सांप्रदायिक घटनाएं लोगों को समय समय पर परेशान करती रहती हैं। नव संवत 2079 के मंत्री गुरु हैं। मंत्री गुरु होने से सभी प्रकार के अनाज जैसे मक्का, चावल, गेहूं, इन सब के उत्पादन की संभावना अच्छी बनी रहती है। वर्षा भी प्रचुर मात्रा में होती है। राजा अर्थात सरकार लोक कल्याण, लोक लुभावन एवं विकास से संबंधित कार्य करने की ओर प्रयासरत रहती है। राजा अर्थात शासन की नीतियां लोगों को प्रसन्न करने वाली होती हैं। सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण रहता है, इसकी संभावना रहती है। हल्दी, मक्का, लकड़ी, तेल, रुई, कपास आदि के व्यापारी इस संवत में अच्छा लाभ कमा सकेंगे, ऐसी संभावना रहती है। यह संवत मिला जुला प्रभाव लेकर आया है। इस संवत में लोगों को सुखद अनुभव भी होंगे और दुखद अनुभव भी होंगे। व्यक्ति विभिन्न प्रकार की शुभ सूचनाओं को भी प्राप्त करेगा और कुछ ऐसी सूचनाएं जो मन को प्रसन्न नहीं करती, वह भी लोगों को प्राप्त होती रहेंगी। धातुओं के स्वामी शनि हैं, जिससे इस बात की संभावना बनी रहती है कि लोहा, लोहे से निर्मित वस्तुएं, कोयला, काले रंग की वस्तुएं जैसे पेट्रोलियम, डीजल, क्रूड ऑयल आदि में तेजी बनी रहेगी। फलों के स्वामी मंगल हैं। इस बात की संभावना रहती है कि विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों में परस्पर टकराव और तनाव की स्थिति बनी रहेगी। लोग स्वार्थपरता में संलग्न रहेंगे। इन सब के होते हुए भी राजा शनि के मंत्री गुरु हैं, जिससे
इस बात की संभावना अधिक प्रबल होती है कि विपरीत परिस्थितियों से भी अनुकूल परिस्थितियां समय समय पर निकलती रहेंगी। इस प्रकार अपनी अल्प बुद्धि, बड़ों के आशीर्वाद और नक्षत्र ग्रहों के संचार के आधार पर मैंने नव संवत 2079 का फल कथन कहा। वास्तव में सर्वशक्तिमान तो परमेश्वर ही हैं। उनकी इच्छा से संपूर्ण जगत चलित है। वह जैसा चाहते हैं वैसा ही इस जगत में होता है। उनकी इच्छा के बिना यह जगत कुछ भी नहीं कर सकता। इस जगत में लेश मात्र कुछ भी नहीं हो सकता। उन्हीं परमपिता परमेश्वर के चरणों में इस फल कथन को समर्पित करते हुए आप सबको नव संवत 2079 की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। परमात्मा अपना वृद्ध हस्त हम सब पर सदैव बनाकर रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।